आपका स्वागत है। मैं हूँ रिया अग्रवाल, गिरिडीह के प्रमुख खबरों के साथ हाजिर हूँ आपके बीच। गिरिडीह पुलिस ने मवेशी तस्करी के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई करते हुए बगोदर और सरिया थाना क्षेत्र में मवेशी लदे 4 वाहनों को जब्त किया है। इन वाहनों से 125 से अधिक मवेशियों को मुक्त कराया गया और एक तस्कर को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। सरिया थाना क्षेत्र में ग्रामीणों की मदद से 3 पिकअप वैन पकड़ी गई, जबकि बगोदर थाना पुलिस ने कुंबा मोड़ से मवेशियों से लदी ट्रक को जब्त किया। यह कार्रवाई मवेशी तस्करी पर पुलिस की सख्त पकड़ को दर्शाती है। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत गिरिडीह जिले में शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसे जिला प्रशासन, रेड क्रॉस और ब्लड बैंक के समाहरणालय परिसर में आयोजित किया। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर 64 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया और लकी ड्रॉ के इस तरह 25 विजेताओं को हेलमेट प्रदान किए गए। सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने आम जनता से रक्तदान की अहमियत को समझाते हुए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। आज सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जिला प्रशासन, रेड क्रॉस और ब्लड बैंक के सौजन्य से समाहरणालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 64 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। स्वैच्छिक रूप से लोगों ने रक्तदान किया। इसमें से कई ऐसे रक्तदाता थे जो पहली बार रक्तदान किए, उन्हें सम्मानित किया गया और अभी लकी ड्रॉ के माध्यम से जो रक्तदाता है उनको सम्मानित भी किया जा रहा है उपहार देकर। आज उपायुक्त ऑफिस में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया है। हर 3 महीना में ब्लड डोनेशन होता है। आज सड़क सुरक्षा के द्वारा बाकी जितना भी और भी होंडा कंपनी के द्वारा भी ब्लड डोनेशन किया जा रहा है और हर 3 महीना में हमारे उपायुक्त श्री नमन प्रियेश लकड़ा साहब हर 3 महीने में ब्लड डोनेशन करते हैं और आज भी दिए हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और जितने भी संस्था लोग यहाँ पर दिए हैं, सड़क सुरक्षा समिति और हमारे होंडा के सभी साथी लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर आप इस प्रकार का अगर ब्लड डोनेशन करते रहिएगा तो कभी हमारे ब्लड की कमी नहीं होगी और हम सबका जान बचा सकेंगे। नवडिया ओपी क्षेत्र के मिर्जागंज मुख्य मार्ग पर सपाही नदी में एक युवक बाइक समेत पुल से गिरकर मृतक हो गया। मृतक की पहचान ताराताड़ पंचायत के जगनूडी निवासी राजूलाल यादव के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही युवक की बाइक, बैग, ढोलक और अन्य सामान भी जब्त किए गए हैं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा।
तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित मासिक अपराध समीक्षा बैठक में पुलिस अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। बैठक में दिसंबर माह के अपराधों की समीक्षा की गई और पुराने मामलों की त्वरित निष्पत्ति सुनिश्चित करने की बात की गई। पुलिस अधिकारियों को अनुसंधान में तेजी लाने, महिला अपराधों के वैज्ञानिक तरीके से जांच करने और एंट्री क्राइम चेकिंग अभियान को प्रभावी बनाने के लिए निर्देशित किया गया। इसके अलावा आगामी 21-22 जनवरी को होने वाले जन शिकायत समाधान कार्यक्रम की तैयारी को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। ये मासिक अपराध समीक्षा बैठक थी। इसमें सभी थाना प्रभारी, सर्कल इंस्पेक्टर, SDPOज और जितने भी हमारे सेक्शंस हैं उसके साथ में ब्रीफिंग की गई उनकी, और जो भी अपराध पिछले माह हुए हैं अपराध दिसंबर में उनकी समीक्षा की गई, और पूर्व के भी अपराधों के संबंध में जानकारी ली गई कि किनके कितने का उद्भेदन हुआ है और किसमें कौन सा पेंडिंग एक्शन बचा हुआ है। और उसके आलोक में उनको जो है निर्देश दिया गया है कि इसमें त्वरित कार्रवाई करें। जिन कांडों का उद्भेदन नहीं हो पाया है उनका विलंब उद्भेदन हो टीम बना करके, और उसको उनको काफ़ी अच्छे तरीके से उनको बताया गया है कि किन किन कांडों में कौन सी टीम काम करेगी, उसकी भी उनको निर्देश दिया गया है इस आलोक में। साथ ही साथ जो भी पेंडिंग वारंट्स, कुर्की, इश्तेहार, इनका तामीला नहीं हो पाया है, इन सब का तामीला अविलंब हो, तेज गति से हो, इसका भी निर्देश दिया गया है। जो विशेष रूप से महिलाओं के ऊपर होने वाले जो भी अपराध हैं उस पर जो भी साइंटिफिक तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन हो, और जो नई कानून के तहत जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई जानी है उसी प्रक्रिया के आलोक में सभी अनुसंधानकर्ताओं को लगातार प्रशिक्षित अभी किया जा रहा है, उसके आलोक में कार्रवाई संपन्न हो। सभी वैसे कांड जो भी महत्वपूर्ण श्रेणी के हैं या महत्वपूर्ण श्रेणी के नहीं हैं, सभी कांडों में पुलिस की कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया गया है। और ख़ास करके जो एंटी क्राइम चेकिंग है वो शहर में प्रत्येक दिन अलग अलग समय में बदल करके वो की जाए, इसका भी निर्देश दिया गया है। सभी थाना प्रभारी और पुलिस निरीक्षक एंड SDPOज को सभी को ये निर्देश दिया गया है कि जो 11 बजे से 4 बजे तक की जो महत्वपूर्ण समय है उसमें वो स्वयं रह करके भी जगह जगह चेकिंग करें, और जो उस तरह की जो घटनाएं चोरी की रात में हो की घटनाएं होती हैं उन सभी पर अंकुश पाया जा सके, और इसका विशेष दिशा निर्देश भी इस संबंध में उनको दिया गया है। और बाकी जो भी जन शिकायत समाधान कार्यक्रम हमारा 22 जनवरी में होना है, उस जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के तहत भी जो भी तैयारी की जानी है उस तैयारी के संबंध में भी उनको दिशा निर्देश दिया गया है। गिरिडीह का खंडोली इंस्टीट्यूट करीब 2 महीने से बंद पड़ा है, जिससे छात्रों का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। पढ़ाई में रुकावट के साथ साथ छात्रों को छात्रवृत्ति और अन्य जरूरी प्रमाण पत्र भी नहीं मिल रहे हैं। इस गंभीर समस्या को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शनिवार को उपायुक्त को लिखित आवेदन देकर कॉलेज को जल्द खोलने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि कॉलेज बंद होने के कारण उनकी आगामी परीक्षा में भी समस्याएं आ सकती है और आपसी विवादों का खामियाजा उन्हें उठाना पड़ रहा है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खंडोली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्र छात्राओं के हो रहे परेशानियों को दूर करने हेतु DC महोदय को एक ज्ञापन सौंपने के लिए आई है। जिस प्रकार से हम लोग को पता चला कि खंडोली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वहाँ के चेयरमैन अरविंद कुमार और आशुतोष पांडे के आपसी विवाद के कारण विद्यार्थियों का ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। इन लोग को ना ही ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, ना ही कक्षाएँ नियमित किया जा रहा है। इन लोग को बिन बताए लगातार 2 महीनों से कक्षाएँ बंद कर इन लोग को कॉलेज बार बार घुमाया जा रहा है। तो मैं DC महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि इन लोग का भविष्य बर्बाद ना हो, इसलिए कॉलेज को
खुलवाया जाए और पढ़ाई नियमित कर किया जाए, और इस संस्थान में जो भी दोषी हैं उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई भी करें, क्योंकि उनका गलती स्टूडेंट भुगत रहे हैं। पढ़ने के समय में आज विद्यार्थी डीसी ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं। खंडोली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आए हैं। हम लोग का कॉलेज 2 मंथ से बंद है। उससे पहले हम लोग ट्रेनिंग के लिए बोले थे कि कॉलेज से हम लोग को ट्रेनिंग लेटर मिले, वहाँ से सर बोले फ़ी जमा करो। उसके बाद हम लोग फी सेमेस्टर का पूरा फ़ी जमा किए। उसके बाद सर लोग बोले तुम लोग लड़की है तो कैसे जा सकती है, हम लोग रांची नहीं भेज सकते हैं, तुम लोग को गिरिडीह में ट्रेनिंग करना पड़ेगा। उसके बाद सर बोले माँ बाप से परमिशन लो। उसके बाद हम लोग माँ बाप से परमिशन भी लिए, मम्मी का सिग्नेचर भी करवाएं, बात भी करवाएं, फिर भी सर लोग हम लोग को ट्रेनिंग लेटर नहीं दिए। उसके बाद कॉलेज बंद है, ना कॉलेज से मैसेज आता है, बोल रहे हैं ऑनलाइन क्लास करने के लिए। हम लोग तो प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो ऑनलाइन क्लास कैसे करेंगे। बस कॉलेज क्यों कॉलेज बंद है? कॉलेज क्यों बंद है वो तो हम लोग को बताया नहीं गया है, ग्रुप में मैसेज भी नहीं आता कॉलेज से। हम लोग कॉलेज गए थे तो वहाँ गेट बंद है। जी, मेरा नाम ओम प्रसाद है। मैं खंडोली इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी से मैं उसका विद्यार्थी हूँ, और हमारा कॉलेज 2 मंथ से बंद है। और उसके पहले हम लोग 4 मंथ से, मतलब कि अभी जनवरी हो गया, तो 4 मंथ से हम लोग दौड़ रहे थे कॉलेज में कि हमें ट्रेनिंग लेटर चाहिए, क्योंकि हमारे 5 सेमेस्टर में हमें बहुत आवश्यक होता है हमें जाना ट्रेनिंग में, जो कि हमारे प्लेसमेंट जब हमारा जॉब लगता है तो उसमें हम लोग को ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हमें ज़रूरी, तो हम लोग 4 मंथ से दौड़ रहे हैं, हम लोग को नहीं मिला। और कॉलेज अभी 2 मंथ से बंद है। तो हम लोग मतलब पता किए तो हम लोग को पता चल रहा है कि कॉलेज का कुछ आपसी मामला है। अरविंद मंडल और आशुतोष पांडे के बीच में कुछ झगड़ा वगैरह, कुछ आपसी मामला, कुछ हम लोग उतना नहीं जानते हैं। तो ये लोग दोनों के आपसी मामला के कारण ही हमारा कॉलेज बंद है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा कॉलेज खुले, और हमारा एग्ज़ाम भी आ रहा है, फरवरी में हमारा एग्ज़ाम है। तो अभी तक हम लोग कुछ पढ़े नहीं हैं, तो और हम लोग का रजिस्ट्रेशन अभी तक बाकी है, और क्या बोलता है स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है, वो सब बाकी है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग कॉलेज जल्द से जल्द। गिरिडीह जिले के पपड़वा ताड़ में समाहार नाले के पास NH 114A सड़क पर नाले का निर्माण हो रहा है, लेकिन निर्माण में गुणवत्ता की कमी और मानकों का पालन न होने के कारण स्थानीय लोगों में आक्रोश है। स्थानीय नेता जगत पासवान ने आरोप लगाया कि नाले में TMT सरिया का उपयोग किया जा रहा है और क्यूरिंग पानी भी नहीं दिया जा रहा, जिससे निर्माण की मजबूती पर सवाल उठते हैं। यह प्रमुख सड़क होने के कारण दिन रात वाहनों का संचालन होता है, इसलिए उन्होंने अधिकारियों से उचित कार्रवाई की मांग की है। इस पर विभाग के कनीय अभियंता राजकुमार राठौड़ ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की समीक्षा की जाएगी। मुख्य मार्ग है, ये NH मार्ग है, और DC ऑफिस से एकदम के सटा हुआ यही बन रहा है पुलिया। आपका नाला जो बन रहा है, ये जो TMT छड़ जो लगाया जा रहा है, जो मानक दिया हुआ है उसके विपरीत ये छड़ हल्का लगाया जा रहा है। अभी आप सोच सकते हैं कि ये कितने दिन चलेगा, ये नाला जो बन रहा है कितनी दिन चलेगी, इसका ठेकेदार कौन है अभी तक आया नहीं सामने। हमारी मांग है कि नाला का जो ये जो आपका ढलाई हो रहा है, इसमें पानी भी नहीं दिया जा रहा किसी तरह। ये छड़ को अभी आप देख लीजिए, और जो जिसमें डिमांडेड है वो नहीं दे करके ये लोकल छड़ लगाया जा रहा है। हमारी मांग है कि इसमें गुणवत्ता जो लिखा हुआ है पेपर में वही छड़ लगाया जाए। गिरिडीह के शास्त्री नगर स्थित उसरी घाट पर शनिवार को आयोजित उसरी महोत्सव के दौरान पर्यावरण बचाने के लिए कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। मुख्य अतिथि CCL के GM बासप चौधरी ने बताया कि उसरी नदी पर छिलका डैम बनाने के लिए CCL ने 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। उन्होंने उसरी नदी के संरक्षण के महत्व पर बल दिया और पर्यावरण मंत्री सुदिव्य सोनू की पहल को सराहा। इस मौके पर कला संगम के सचिव सतीश कुंदन और समाज सेवी पंकज ता समेत कई अन्य वक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता जताई। कार्यक्रम में जल संरक्षण और वृक्षारोपण पर भी जोर दिया गया। के अंतर्गत 3 दिनों का उसरी उत्सव हो रहा है गिरिडीह में। उसरी तट पर हो रहा है, अमित बर्दियार छठ घाट पर हो रहा है। यह कार्यक्रम है उसरी के प्रति जागरूकता लाने के लिए, जिसमें जिला प्रशासन, माननीय मंत्री सभी विशेष ध्यान दे रहे हैं। आम जनता को भी कैसे ध्यान दे उस पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। फर्स्ट हाफ में यहाँ पे खेलकूद है बालू पर, सेकंड आपका दोपहर में यहाँ पे विचार गोष्ठी है, और सेकंड टाइम में यहाँ भजन, गजल
मतलब 20 संध्या है, इस पर जोर दे रहे हैं। आम और तमाम लोगों से निवेदन है कि वो अवश्य आए और उसरी को बचाने में, उसरी उत्सव में ध्यान दें, आने का कष्ट करें। गावा प्रखंड मुख्यालय में उत्तरी भाग 2 जिला परिषद सदस्य पवन चौधरी ने उप विकास आयुक्त को आवेदन सौंपा, जिसमें उन्होंने गावा सरकारी बस स्टैंड और हाट के बारे में गंभीर समस्याएं उठाई। पवन चौधरी ने कहा कि पिछले 15 से 20 वर्षों से बस स्टैंड कचरे में तब्दील हो चुका है, जबकि इसकी हर साल टेंडर प्रक्रिया होती है। उन्होंने बस स्टैंड को जल्द से जल्द फिर से चालू करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने हाट की भूमि पर निरंतर हो रहे अतिक्रमण और सड़क पर सामान बेचने की समस्या को उजागर करते हुए दुर्घटनाओं का खतरा बताया। उन्होंने गावा पुलिस प्रशासन से चोरी और डकैती पर कड़ी कार्रवाई की अपील की और प्रशासन से सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की। आज गावा अंचलाधिकारी के पास हमने आवेदन दिया और कहा है कि गावा बस स्टैंड को जल्द से चालू करे और लगातार बस स्टैंड का टेंडर भी होता है, साल में पैसा भी दिया जाता है वहाँ पे हर एक बार, और यहाँ पे कचड़ा बन के रखा है बस स्टैंड को, इसको चालू करे। और साथ में ही गावा हटिया जो यहाँ गावा हटिया जो 17 पंचायत के लोग और लगभग 3 प्रखंड के लोग यहाँ पे हटिया के लिए आते हैं, और हटिया में जो अतिक्रमण हो रहा है लगातार, हम मांग करते हैं कि अंचलाधिकारी और जिला के डीडीसी उपायुक्त महोदया से कि जल्द से जल्द हटिया मैदान को भी खाली किया जाए। लोग हटिया मैदान में ही हटिया लगावे। रोड पे लगाने के कारण जो लगातार एक्सीडेंट होते रहता है, और हटिया पर देखिए लगातार बाइक की चोरी भी हो रही है। हम लोग प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं कि चोरी को रोका जाए। आज गावा प्रखंड मुख्यालय सभागार में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से वंचित कई महिलाओं की लंबी लाइन देखी गई, जबकि झारखंड सरकार ने वंचित महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क का आयोजन किया था। इस दौरान पोर्टल में तकनीकी समस्या के चलते महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन में दिक्कतें आई और सर्वर प्रॉब्लम के कारण त्रुटियों का समाधान नहीं हो सका। महिला पर्यवेक्षिका उमा ठाकुर और अन्य कर्मचारियों ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन देर शाम तक पोर्टल चालू नहीं हो पाया, जिससे महिलाएं निराश होकर घर लौट गईं। गांवा प्रखंड के बेला महादेव के पास हदहदवा मैदान में शनिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ने वन भोज और कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया। मुख्य अतिथि धनवार के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी ने नव वर्ष और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने गांवा प्रखंड में अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी और 26 जनवरी के बाद मुख्यालय में धरना प्रदर्शन की बात कही। अंसारी ने संगठन के सदस्यता अभियान को गति देने का निर्देश भी दिया। कार्यक्रम में 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह, वहाब खान, शमसूल हक, सोनू कुमार समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। यहाँ खास करके जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, अंचलाधिकारी हो या थाना प्रभारी हो, ये गाँव प्रखंड में ये लोग बहुत मनमानी कर रहे हैं। हमारे संगठन के द्वारा ये कहा जा रहा है, हम लोग कोशिश करेंगे कि 26 जनवरी के बाद ये कार्यक्रम प्रखंड स्तर पर रखें और जो भी समस्याएं लोग गिना रहे हैं उस समस्या को लेकर के हम लोग वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी के ऊपर हम लोग जरूर नकेल कसेंगे। हमारी पार्टी एक आंदोलनकारी पार्टी है, जो लड़के झारखंड लिए हैं, तो अफसर लोगों को सुधारने में भी बहुत देर नहीं। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।